पावन अवसर पर मैं आप सबका अधिगम भूमि में स्वागत करती हूँ। हमारी पूरी टीम है जो इस अधिगम भूमि और हेल्पर्स हेल्थ में जुड़ी हुई है। हम लोग 7 मेंबर्स हैं। अधिगम भूमि अपनी मिट्टी से जुड़ी शिक्षा एक विशेष प्रकार का प्रयास है जिससे हम गांव की बालिकाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ी शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनाएंगे। अधिगम भूमि एक उज्जवल भविष्य का सपना जो मिट्टी से जुड़ा हो और आसमान से बड़ा हो। हेल्प अस हेल्प देम ये 20 साल से है, 2001 से। जब हम कॉलेज में थे तो हम फ्रेंड्स मिलकर ये संस्था चालू किए। हमने गुजरात अर्थक्वेक के समय से चालू किया, रिलीफ प्रोवाइड वहाँ पे हम गए, सबके आप लोगों के सहायता से पैसा कलेक्ट किया। सुनामी गए, सुनामी नागापट्टनम में, वहाँ जाके रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया। फिर मन किया कि एजुकेशन को ही एक गोल बनाया जाए और उस गोल की शिक्षा की तरफ काम किया जाए। सो हम मल्लिकपुर में हम गए। मल्लिकपुर में हमने एक स्कूल चालू की जहाँ पे आज 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं आज 20 साल से। और फिर स्कूल ऑन व्हील्स हमने स्टार्ट की। 2 बसेस हैं जो स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डालते हैं। हम 20 साल से ये संस्था चला रहे हैं, लेकिन हमको 20 साल से उसी जगह पे काम क्यों करना पड़ रहा है? जिस गांव में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे फ्री काम और क्यों करना पड़ रहा है? गांव का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? स्ट्रीट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं हर साल स्ट्रीट में उतने ही बच्चे वापस आते जा रहे हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज समझने के लिए हम कई गाँव विजिट किए, कई एजुकेशनिस्ट से मिले, साइंटिस्ट से मिले, हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोगों से हमने बात की। तब हमको रूट कॉज पता चला, माइग्रेशन। गांव से जो शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, गांव में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, आर्टिसंस लेबर्स बनते जा रहे हैं। तो इसका रूट कॉज पता चलने के बाद हमको लगा कि हमको खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करना है, फ्री एजुकेशन अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना नहीं है, शिक्षा की सिस्टम पे काम करना है और सिस्टम को बदलने की कोशिश करना है। सो इसके लिए हमने अपने पूरे विजन मिशन, जो हेल्प अस हेल्प देम का विजन मिशन है, उसको एक नई दिशा दी और हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पे काम कर रहे हैं। पूरा एक शिक्षा का एक पूरा ब्लूप्रिंट नए तरीके से चालू हुआ है। इस शिक्षा का हमने नाम रखा है अधिगम भूमि। अधिगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सीखना, जीवन से मृत्यु तक सीखते रहना, और भूमि से सीखना, धरती से। इसीलिए हमारा स्कूल का नाम है अधिगम भूमि, अपनी मिट्टी से जुड़ी शिक्षा। यहाँ 1000 लड़कियों को रख कर पढ़ाया जाएगा। रेसिडेंशियल स्कूल है। 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई जो है, पेडागॉजी जो है, बहुत अलग तरीके की है। जब हम कहते हैं रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, तो एजुकेशन के अंदर जब तक गांव को नहीं पिरोया जाएगा तब तक हम शिक्षा में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ ग्रुप सिस्टम, ग्रुप वाइज बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्लास वाइज नहीं। जो बच्चा बहुत अच्छा है मैथ्स में, तो अपने क्लास से अच्छा है तो वो ऊपर के क्लास में जाकर मैथ्स पढ़ेगा। अगर हिंदी में कमज़ोर है तो अपने से नीचे क्लास में हिंदी पढ़ेगा। कोई पास फेल सिस्टम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम जीवन से मृत्यु तक compete कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और हम ये स्कूल लेवल में सीखते हैं। हमको compete नहीं करना है, हमको साथ मिलकर समाज को आगे लेके जाना है। सो कंपटीशन की जगह पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रहेगा। और इसी तरीके से हम जो लाइफ स्किल्स है, गांव के जितने भी स्किल्स हैं, उनको हम लोगों ने एज अ मेजर सब्जेक्ट अपने स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चे सब पढ़ेंगे। हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये सेंट्रल बोर्ड है, ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पे बच्चों को उस बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। लेकिन हर मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को स्किल्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। एग्रीकल्चर का बहुत सुंदर करिकुलम तैयार हुआ है, डॉक्टर जीवी सर ने किया है, उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। पॉटरी का करिकुलम मनसुख भाई प्रजापति जी गुजरात से स्पेशली आए हैं, उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से भी सम्मानित किया गया एज अ साइंटिस्ट। उन्होंने मिट्टी का फ्रिज इन्वेंट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का एक
स्कूल लेवल पे करिकुलम तैयार हुआ है, क्लास 1 to 10। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स सब मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं। बच्चे कॉटन से सूता से वीव करना एंड फिर गारमेंट पूरा वो प्रोडक्शन करेंगे। आयुर्वेदा, हम सभी को मालूम है कि आयुर्वेदा जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। आयुर्वेदा एक लाइफस्टाइल है। सो आयुर्वेदा का भी बहुत सुंदर करिकुलम डॉक्टर सुजाता घोष ने तैयार किया है और इसको भी बहुत सुंदर तरीके से इंटीग्रेट किया गया है सब्जेक्ट वाइज। आज यूएन भी बात करता है वेटलैंड प्रोटेक्शन की, लेकिन अगर हम इसको शिक्षा के अंदर डाल दें, क्लास 1 to 10 बच्चे इसको पढ़ें समझें, तो दुनिया ही अलग तरीके की क्रिएट होगी। तो वेटलैंड का पूरा लैब बना है, डॉक्टर अर्जुन बासु ने इसको तैयार किया है। वापस हम गांव की जब बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी आता है दिमाग में। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी डॉक्टर देबाशीष सर ने बहुत सुंदर करिकुलम बच्चों के लिए तैयार किया है। साइकिल से चलने वाली आटा चक्की, साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन और स्मोकलेस चूल्हा, इंडस्ट्रियल स्मोकलेस चूल्हा बना है जो ब्रिकेट से चलेगा। गांव-गांव में जहां एलपीजी नहीं है वहां स्मोकलेस चूल्हा बच्चे यहां बनाएंगे, सीखेंगे। इसको भी करिकुलम के तौर पे इंटीग्रेट किया गया है। हम सभी जानते हैं फिट रहना कितना ज़रूरी है और योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सो योगा को पर्टिकुलरली एक पीरियड के हिसाब से इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि 20 मिनट 30 मिनट बच्चे करेंगे। इसको दिनचर्या में पिरो दिया गया है और बच्चे योगा को अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, उनकी टीम भी यहाँ मौजूद है और उनके द्वारा ये योगा का करिकुलम तैयार किया गया है। पूरे विश्व को हमने मार्शल आर्ट दिया कलरीपट्टू द्वारा, लेकिन हम अपना ही मार्शल आर्ट फॉर्म भूल गए। हमने यहाँ पे कलरीपट्टू का प्रॉपर अखाड़ा बनाया है। दुनिया की जो ओनली विमेन ट्रूप है जो कलकत्ते से बिलोंग करती है वो कलकत्ता में ही है और उनके माध्यम से बच्चों को कलरीपट्टू सिखाया जाएगा। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, मतलब गांव को बचाना है, गांव को गांव के तरीके से बचाना है, तो रूरल आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो इसका एक प्रॉपर करिकुलम तैयार हुआ है रूरल आर्किटेक्चर का। उदित मित्तल जी और लॉरेंट सब ने मिलकर इसको तैयार किया है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अगर कोई आर्किटेक्ट बच्चा निकले तो वो रूरल आर्किटेक्चर की ओर उसका विजन हो और पूरे भारतवर्ष के गाँव को गाँव की तरह डिज़ाइन करें, ना कि शहरों की तरह। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा मन शांत नहीं है, हम खुश नहीं है और अगर हम अपने से पहले दूसरों का हित नहीं सोच सकते हैं, समाज का हित नहीं सोच सकते हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है जीवन में आने का, इन सब को रियलाइज़ कराने के लिए वैल्यू एडिशन के लिए वेदांता एकेडमी ने बहुत बड़ी हेल्प की है। भगवत गीता और सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत सुंदर करिकुलम तैयार हुआ है जहाँ पे यहाँ बच्चा 6 साल से 16 साल तक इसको पढ़ेगा, समझेगा और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। पूरा जो करिकुलम ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, मोर देन 30 एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट सब मिलकर ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने हाथ मिलाया है। हमने करिकुलम के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। हम बच्चों को जब ज्ञान देते हैं स्कूल में कि रिसाइकिल चीज़ों का प्रयोग करो, सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, आसपास के एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जब बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको उस स्कूल में ना रिसाइकिल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ना सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है। लेकिन इस स्कूल में हमने कथनी और करनी में समानता लाने की कोशिश की है। जितने भी पेवर ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं ड्राइवे में, वो स्टील फाउंड्री, डस्ट एंड रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाए हुए हैं। आप जितनी भी रेलिंग्स देखेंगे स्कूल में, हमने स्टील रेलिंग की जगह पे या एमएस रेलिंग की जगह पे बैम्बू रेलिंग का इस्तेमाल किया है। जितने डोर्स बने हैं सब बैम्बू डोर्स बने हैं। जितने विंडोज़ हैं हमने एल्युमिनियम विंडोज़ की जगह पे हमने गैल्वेनाइज्ड विंडो यूज़ किए हैं जिसमें जिंक कोटेड है। जिंक हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। पूरा जो कॉरिडोर वॉल्स हैं, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स हैं, सब बैम्बू मड से बने हुए हैं। मड के अंदर में गोबर, भूसा सब दे के बनाया गया जैसे पहले के ज़माने में होता था। और ये पूरा रूरल आर्किटेक्चर जो हमारा कोर्स है, करिकुलम है, उससे इंटीग्रेट होता है। पूरे स्कूल में प्लास्टिक पेंट की जगह लाइन पेंट यूज़ किया गया है। आज हम सभी जानते हैं कि चूना एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस है, एंटीवायरस है, लेकिन हम फिर भी प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो देखने में सुंदर है। लेकिन चूना पेंट भी बहुत सुंदर तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ये पूरे स्कूल में लाइन पेंट का यूज़ हुआ है। जितने भी कैबिनेट्स, वार्डरोब्स, फर्नीचर्स पूरे स्कूल में बने हुए हैं, वो चिप्स के पैकेट और बिस्किट के पैकेट जो हम खा के फेंक देते हैं, उससे पूरे प्लाई बने, शीट्स बनी हैं और उससे हमने पूरा ये फर्नीचर स्कूल का बनाया है। जो पूरे लर्निंग सेंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश करने का गांव-गांव में, ताकि ये बच्चे एंटरप्रेन्योर लीडर्स बने
और जाके अपने गांव में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जिससे कि माइग्रेशन को हम स्टॉप कर सकें, फाइनल विजन, मिशन एंड गोल को अचीव कर सकें। उसके लिए हमारा जो स्कूल का लर्निंग स्कूल का जो मॉडल है वो ये है कि 8 महीना बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे, 2 महीना हम उनके गांव में टीचर्स, टीम, स्टाफ के संग रह के ये कम्युनिटी सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स सेटअप करेंगे, जिसमें ये टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, जितनी भी चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं स्किल के माध्यम से, उन्हीं कम्युनिटी सेंटर्स को हम, बिजनेस सेंटर्स को कम्युनिटी के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से सेटअप करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की पैदा करनी है गांव में, ताकि माइग्रेशन को हम कम कर सकें। इस स्कूल में हम जितने बच्चों को, अभी तक हमने 500 बच्चों का एडमिशन जो लिया है, मैक्सिमम बच्चों को सुंदरबन से हम ला रहे हैं, कुछ बच्चे बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम से हम सेकेंड फेज़ में लेकर आएंगे। हमारे जो ये पूरे लर्निंग सेंटर का ये जो पूरा और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने विजन को जो चेंज किया है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पे जो हम काम कर रहे हैं, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जैसे जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से मिलकर साल भर के अंदर हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि रूरल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जाए, उसमें इसी तरीके की शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिस शिक्षा के अंदर गांव पूरा पिरोया हुआ है उसको इंट्रोड्यूस करें और लाखों करोड़ों स्कूलों में इस शिक्षा को एग्जीक्यूट करने में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करेंगे, ना केवल हम, हमारे जैसे और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले 10 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज अपने समाज में, अपने देश में लेकर आ सकें। और इन बच्चों को जो आगे हम हर साल पढ़ाएंगे, ये 1000 लड़कियों को, पर लड़की का जो खर्चा है वो है 50,000 का साल का एक्सपेंस रहेगा और 5 से 6 करोड़ के बीच में हमारा रिकरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंस आएगा। सो हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर यूं ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो टीम है, आई वुड रिक्वेस्ट कि हम लोग इसके पीछे 7 लोग हैं और सातों ने मिलकर इस सपने को, ये सपना देखा और आप सबके वजह से हम लोग इस सपने को पूरा कर पाए हैं। सो रवि, आशीष, मेघा, स्वाति, प्रीति, करण, ये जो जर्नी रही है 20 साल की, ये जो सपना देख पाए पापा, आपकी वजह से ये सपना देख पाए। आप हर पल हमारे साथ खड़े रहे, ये विज़न आपने दिखाया, पैसे से क्या, सपोर्ट से क्या, हर तरीके से आपका जो पूरा जर्नी में सपोर्ट रहा है। सो हर जन्म में आई वुड से कि मेरे को पापा मम्मी, ऐसे पापा मम्मी मिले। तो हमारे 2 मार्गदर्शक हैं, अंकल आंटी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज़ स्टेज पे आइए। आप लोग के बिना हमारा ये प्रोजेक्ट ना ही चालू होता, ना ही जहां हम लोग जो खड़ा कर पाए होता। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आपको कि आप लोग दोनों प्लीज़ आएँ और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है आपका सम्मान करें। प्यारे दोस्तों एवं मेरी युवा पीढ़ी, सबको मेरा सादर नमस्कार। मुक्ति की ये 20 साल की तपस्या है। कोविड के टाइम में आप सोचिए, लोग घर की खिड़की तक नहीं खोलते थे। हमारे समझाने के बाद भी ये वो किट पहन के गाड़ी में जाके अपने वेंटिलेटर वगैरह, और जहाँ जहाँ ट्रक इतने ट्रांसपोर्टर खड़े हो गए थे, लाखों रुपए कलेक्शन करके वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसने किया। जो इम्पॉसिबल था, कोविड के टाइम में कोई आदमी घर से नहीं निकलना चाहता था, हमने इसको सपोर्ट किया, निकलने भी दिया और उसने करके दिखाया, वो भी सक्सेसफुल हुआ। बाद में, उसके बाद में जब ये अधिगम भूमि जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसका ये प्रोजेक्ट सामने लाई, इसने करते करते इसको इतना बड़ा रूप दिया और इतना बड़ा सपना जो खड़ा है वो अब आपके सामने में है, वो भी इसने करके दिखाया। अधिगम भूमि जिस पे हम लोग खड़े हैं, बड़ा पवित्र नाम है, और जो इसने इतने एजुकेशन से मिलके जो सिलेबस बनाया है वो भी एक अद्भुत है। किसी गांव से बच्चे निकल के आएंगे, उनको बाद में नौकरी नहीं करनी पड़े, वो गांव को जाके डेवलप करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाए, पूरा इंडिया सुधर जाएगा। ये शक्ति
इसके अंदर कहाँ से आई, ये 20 साल की तपस्या है जिसका रिजल्ट अधिगम भूमि है। ये अधिगम भूमि ये नहीं है कि रातों रात सपना देखा और पूरा हो गया। इसमें आप लोगों ने जो झोली भर भर के प्यार बरसाया, आशीर्वाद दिया, झोली भर भर के इसकी झोली भर दी पैसे, इसको पीछे मुड़ के पैसे के लिए देखना नहीं पड़ा। आप लोगों का अद्भुत रोल, मैं जीवन में कभी भी उसका नहीं चुका पाऊंगा। और साथ में जो इसकी टीम है वो भी अच्छे अच्छे घर से है, और सब लोगों ने मिल के कंधे से कंधे मिला के मिल के इसका साथ दिया। और ये आज इतना बड़ा, ये स्कूल नहीं है साहब, इसको स्कूल मत बोलिए, इसको शिक्षा का केंद्र में ही मत बोलिए। मेरे हिसाब से ये देवभूमि है, ये एक धाम बन चुका है। इस स्कूल, इस शिक्षा केंद्र से जो बच्चे निकलेंगे, इस साइंस एजुकेशन ने मिलकर जो सिलेबस बनाया है, जो निकलेंगे वो स्वामी विवेकानंद बनेंगे, वो नेताजी सुभाष बोस बनकर निकलेंगे, ऑर्डिनरी बच्चे नहीं निकलेंगे। एजुकेशन की दिशा को मोड़ देना ये छोटा काम नहीं है, ये भगवान खुद इसके साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी भी शुभकामना यही है कि आप लोगों का भी साथ इसी तरीके से बना रहे। आपके लोगों के साथ के बिना भी असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज मैं माइक पे बोल रहा हूँ कि आप लोग हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये हैं, उसके बिना संभव नहीं है। इसको दिन रात एक ही बात बोलते हैं कि बेटा अगर किसी ने 5 रुपए भी दिया और 5 करोड़ भी दी है, 5 रुपए वाला भी तुम्हारे लिए उतना महत्व है। किसी ने 5 रुपए भी नहीं दिया, अगर उसने आशीर्वाद दी है, उसने तुम्हारे समय के ऊपर के सहयोग भी किया है, बातचीत का सहयोग हो या काम का सहयोग हो, वो भी तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। उसकी भी उतनी इज्जत करना जितना ऐसा भी। जिनके सपोर्ट के साथ ही, जैसे आपने सुना, ये पॉसिबल हुआ है, ये सपना पूरा हुआ है। हम चाहते हैं कि सबको मंच पर बुलाकर सम्मानित करें। जो 20 साल उम्र से एक छोटे से लड़की इतना सोच पाए समाज के लिए, गरीब के लिए, सब कुछ किए, एंड जो गुप्ता जी बोले अपना सपना को साकार किए, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ उससे, लेकिन मैं सब टाइम मुक्ति गुप्ता से सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। वेल डन मुक्ति, all the trustees of Eastern India Rotary Welfare Trust for all sitting there. Can I ask you to all rise, please? So we'd like to thank them. And abhi nahi, any other thing you would like to do, we'll always stand by you. Thank you. जो ये पूरे स्कूल का निर्माण हुआ है, जो मेन योद्धा है, ग्राउंड योद्धा है, जिन्होंने रात दिन एक की
जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट टीम है, पीएमसी कंपनी है, जो हमारे गवर्निंग मेंबर्स के जितने स्टाफ हैं, ऑफिस स्टाफ है, सब ने पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनको सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके वजह से ये काम हो पाया। थैंक यू सो मच। ये जो हमारा विजन मिशन है, ये आप सबके आशीर्वाद से ही पूरा हो सका है और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम ये जो मिशन और गोल को लेकर चले हैं, इसे हम अचीव कर सकें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और आशा करते हैं कि आपका साथ हमेशा और ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। चलो हम सब मिलकर गांव बचाएं, चलो अपने देश को, दुनिया को बेहतर बनाएं। जय हिंद।